प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो हमने 10वीं क्लास के स्टैटिस्टिक टॉपिक से लिया है, चैप्टर से लिया है, जिसमें हमें ये देखना है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से किस प्रकार हम मीन निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन किस तरह से हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हमें दे रखा है क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को देखें तो हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 11, 20 से 30 15, 30 से 40 20, 40 से 50 30, 50 से 60 14 और 60 से 70 दे रखी हैं। हमें फ्रीक्वेंसीज 10 दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्लास इंटरवल्स का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल से एक्स आई निकालते हैं। तो जो मिड पॉइंट्स होता है क्लास इंटरवल का वो एक्स आई है। 10 और 20 का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से जोड़ने पर 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 15। फिर नेक्स्ट वाला इसी तरह से आ जाएगा 25। 30 और 40 को जोड़ा 70 आया, डिवाइड किया 2 से बन गया 35। 40 और 50 से 90, यहाँ से बना 45, यहाँ से बना 55 और यहाँ से बन गया 65। तो ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई। अब एक्स आई के बाद अगर डायरेक्ट मेथड होता तो हम सीधा ही एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देते और उसके पश्चात उनका जोड़ करके डायरेक्ट मेथड से एक मीन जो हमारे पास निकालने का फार्मूला है वो ये है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और नीचे आ जाता सिग्मा एफ आई। लेकिन जो काल्पनिक माध्य विधि है उसमें हम एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। तो यहाँ पर हमने 35 को मीन एज्यूम कर लिया। उसके पश्चात हमें निकालना है डी आई। डी आई के लिए प्रत्येक एक्स आई में से हम ए को घटा देते हैं। तो 15 में से जब 35 को घटा देंगे तो यहाँ पे -20 आएगा। 25 में से 35 को घटाएंगे तो -10 आएगा, यहाँ 0 आएगा। यहाँ इसी तरह से 45 में से 35 का 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा और यहाँ 30 आ जाएगा। उसके पश्चात हमें करना है आपकी बार सिग्मा एफ आई और डी आई। सिग्मा एफ आई और डी आई करना है। तो एफ आई ये हमारे पास है और ये डी आई है। 11 और -20 की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस के 220, यहाँ माइनस का 150, यहाँ 0 और यहाँ 30 और 10 की मल्टीप्लाई से आ जाएगा 300, 300 और उसके बाद 14 और 20 की जो मल्टीप्लाई है उससे आ जाएगा 280 और लास्ट में फिर से 300 आएगा। और इसको हम जोड़ें तो इसको हम कहते हैं कि हमने सिग्मा कर दिया, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल दिया। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 510। इन तीन वैल्यूज़ को जोड़ना है और ये दोनों वैल्यूज़ में से हमने घटा दी हैं, तो घटाने और जोड़ने पर कुल वैल्यू आ रही है 510। अब हम देखते हैं कि एक्स बार का जो एज्यूम्ड मीन मेथड से तरीका है एक्स बार निकालने का वो ये है, ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से। ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 35 थी और 510 हमारा सिग्मा एफ आई डी आई था। सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू थी ये वाली वो यहाँ पे 100 थी और 510 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 35 जमा 5.1, यानी ये आंसर आ जाएगा 40.1। ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे हमने मीन निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।